आराध्य आराधक भाव जब तक निहित है तब तक द्वैत धारा है। आराध्य आराधक भाव का भी अभाव हो जाए, जहां मैं और भगवान इन दोनों के विकल्प समाप्त होकर के ब्रह्मा की उपासना समाप्त हो जाए। पंडित जी, ब्रह्मा की उपासना समाप्त हो जाए और ब्रह्म की उपासना में लीन हो जाए, इसका नाम है अद्वैत भक्ति। अद्वैत भक्ति, जो अद्वैत भक्ति में जाएगा, दो प्रकार का अद्वैत देखना आपको। द्वैत में अद्वैत, अद्वैत में अद्वैत। सारस्वत जी, दो प्रकार का अद्वैत देखना। सभी श्रवण ध्यान दो। द्वैत में अद्वैत, अद्वैत में अद्वैत। द्वैत में अद्वैत, भगवान की भक्ति में जीव इतना तल्लीन हो गया कि उससे कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो समझ रहा मैं अद्वैत में हूं। भारत में एक नया अद्वैत चलता है, भगवान की भक्ति तो करना, कोई वस्तु नहीं चढ़ाना। एक ये अद्वैत है, भगवान की भक्ति तो करना, कोई वस्तु नहीं चढ़ा रहा है। ये लोक में एक नया अद्वैत शुरू हुआ है। तो तीसरा अद्वैत है, भजन संगीत करते रहना, अन्य कुछ भी नहीं करना। बोले क्या हो रहा? बोले अद्वैत भक्ति चल रही है। एक विशिष्ट अद्वैत, और विशिष्ट अद्वैत की व्याख्या सुनिए। मैं हूं, आप हो, ये सब आत्माएं हैं। जो आत्मा है, जीव है, जीव है, तो मेरा जीव वो काले नाग का जीव। इस अद्वैत को जानना बहुत आवश्यक है। इस अद्वैत से अहिंसा का प्रारंभ होगा। इस अद्वैत से करुणा का प्रारंभ होगा। इस अद्वैत से दया जीवित होगी। मैं हूं यमुना का पानी, गंगा का पानी, सरस्वती का पानी, कृष्णा कावेरी का पानी, नर्मदा चंबल का पानी, जितनी जगत में नदियां हैं उस में क्या है? पानी है। पानी है। नदियों के भेद से भेद है कि पानी में भेद है? नदियों के भेद से भेद है कि पानी में भेद है? बोलो बोलो, मौन नहीं हो तो बोलिए आप। नदियों के भेद में भेद है कि नीर में भेद है? हे नदियों, जब तक तुम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में बह रही हो तो भेद दिखाई दे रहा है। जब तुम समुद्र में मिल जाओगी फिर तुम कौन होगी? हे नदियों, अलग अलग भूमि पे बह रही हो तो में भेद दिख रहा है। और जिस दिन आप समुद्र में मिलोगे उस दिन आप कौन होगे? गंगा होगी कि यमुना होगी कि सरस्वती होगी? और प्रयागराज में कौन होती है? समुद्र में मिलते ही नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अध्यक्ष जी, मित्र ध्यान दो, सागर में मिलते ही नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसा कहो कि नदियों का अस्तित्व समाप्त हो गया, कि ऐसा कहो कि नदियां सागर हो गई, तो अलग शब्द हैं।
अहंकारी होगा ज्ञानी, वो यूं कहेगा, कोई नदी अहंकारी बोले मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया, और ज्ञानी नदी क्या बोलेगी, मैं छोटी नहीं हूं, मेरा नाम सागर हो गया। जो पानी की बूंद आपके घर में थी, जो पानी की बूंद तुम्हारे घर में थी, जिसे मित्र धवल तुमने कटोरी में, कलश में, लोटे में भरकर सिर पर ढाल लिया था और तुम्हारे घर की नाली में बह गया था, तो पानी नाली का हो गया। वही नाली नाले में पहुंचती है और नाला गंगा में जाके पहुंच गया, तो पानी किसका हो गया? गंगा का। जीवन में ध्यान रखो, पवित्र स्थान पाना है तो नाले का पानी भी गंगा का पानी बन जाता है, गंगा की संगति पा करके। यदि आप कितने निकृष्ट होगे, पापी होगे, यदि पुण्यात्मा के पास पहुंच जाओगे तो तुम भी गंगा का पानी बन जाओगे। गंगा का पानी बन जाओगे। ओह, गंगा का पानी बन जाओगे। पापी से पापी लोग भी संतों के चरणों में पहुंच जाएं तो गंगा का पानी बन जाते हैं। क्या गंगा में किसी नाले का पानी नहीं है? हजारों नालों का पानी गंगा में है, मैं देख के आया हूं। वो कहां से निकली, कहां तक जा रही है? बड़ी बड़ी नदियां कितनी गंगा में जाके मिल गई। और जब महागंगा की व्याख्या करते हो तो एक नहीं, दो नहीं, 14,000 नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। जो शास्त्रों में जिस गंगा की व्याख्या है, उस गंगा में 14,000 नदियां मिल रही हैं। अब वो जो नदियां मिल रही हैं, उन नदियों में पानी कहां से आ रहा है? शुद्ध बारिश का पानी, ऐसा बोलोगे ना? वो बारिश का पानी तुम्हारी छतों पर नहीं गिरता क्या? वो पानी आपके कंठ में नहीं जाता क्या? और आपके कंठ से, भैया क्या नाम है आपका? राकेश भैया, एक प्रश्न है, जगत ज्ञानी है कि जगत अज्ञानी है? वस्तु कितनी गंभीर है और ये अज्ञानी प्राणी मुस्कुराते रहते हैं, और वस्तु अपने मुस्कुरा रही है। एक मिनट में समझ में आता है। वस्तु स्वयं में मुस्कुरा रही है और जगत मुस्कुरा रहा है, और वस्तु कह रही है ओह मैं ज्ञानी की ये ज्ञानी। राकेश ने एक लोटा पानी पिया, ग्रीष्म की तपन थी, और एक लोटा पानी पिया। भाई उधर नहीं देखो, इधर देखो। एक लोटा पानी पिया, वो पानी पी करके जो पानी नदी में बह रहा था, यहाँ के नलों में पानी कहां से आ रहा भाई? सहारनपुर के नलों में पानी कहां से आता है? कहां से आ रहा है? जमीन से नहीं आ रहा, कोई ना कोई बांध जुड़ा होगा। नलों में पानी कोई नदी के बांध से आ रहा होगा। नगर में इतना पानी जमीन से नहीं आ रहा कि पूरा नगर का नगर पी रहा है। पूछो राकेश जी से, कोई नदी से, वो नदी का पानी पाइपलाइन के माध्यम से आपके घर के नल में पहुंचा, और पानी का प्रबंध देखिए आप। छत्री के घर में वो पाइपलाइन का पानी पहुंच गया, नल,
उन्हें अपने लोटे में भर लिया, पानी छतरी का हो गया। वही पाइपलाइन का पानी दूसरा नल लगा हुआ था एक वैश्य के घर में, बोले पानी वैश्य का हो गया। वही उसी पाइपलाइन का एक नल लगा हुआ था एक ब्राह्मण के घर में, पानी ब्राह्मण का हो गया। उसी पाइपलाइन से पानी शूद्र के घर में गया है, पानी शूद्र का हो गया। ओह, जब पाइपलाइन में था तब किसका था? पाइपलाइन में था तब किसका था? नदी का था। भैया हिलना नहीं, कोई गुण रह समझ के जाना अपन को। तब नदी का था। जितना छोटा होता जाता है उतने विभाग हो जाते हैं। नदी में था तब किसका था? सबका था। घर के बर्तनों में पड़ते ही पानी ब्राह्मण हो गया, पानी क्षत्रिय हो गया, पानी वैश्य हो गया, पानी शूद्र हो गया। जब घर में नहीं आया था तो पानी सरता का ही था। हे ज्ञानी समझ, जिस कुल में जन्म गए तुम बे हो गए, जब जन्मे नहीं थे तब किसके थे तुम? लोटों में भरे पानी को देखते हुए ये देखना चाहिए है पानी तो सरता का था। भेद कहां से प्रारंभ हुए राकेश भैया? भेद कहां से प्रारंभ हुए? देश के, राकेश जी यदि मेरी बात समझ में आए, देश के नेताओं से लेकर के हमारे साधु समाज, और साधु समाज शब्द का प्रयोग किया तो संप्रदाय समाप्त हो गया। हमारे भारत देश में जितने साधु महात्मा हैं इस सब के कानों तक जाए कि महाराज बर्तनों के पानी का उपदेश मत दो, आप नदी के पानी का उपदेश दो। नदी के पानी का उपदेश दो, थोड़ा और अंदर जाना भी। राकेश भैया बर्तन ने कितना भेद किया है। मैं उस साधना को बहुत बड़ी साधना नहीं मानता हूं कि मैंने कपड़े उतार लिए हैं, कोई ने कपड़े बदल लिए हैं, कोई ने कपड़े पहन लिए हैं, रंगे बिरंगे कपड़े पहनने हैं। ये साधना बहुत बड़ी नहीं है। उतारना पहनना ये पर वस्तु है। चाहे कोई श्वेत पहने, चाहे पीले पहने, भगवा पहने, उतार के बैठ जाए, ये हमारा कोई धर्म ही नहीं है। ये तो देह धर्म है, ये वस्त्रों का धर्म है। अंदर का जो धर्म है, नाली के कीड़े से लेकर के महात्मा और परमात्मा तक की आत्मा में जो एकत्व की आंख रखता है उसका नाम साधु है। अभी लोटे के पानी को भूलना मत, थोड़ा और रुकना पड़ेगा। जो लोटा में पानी है वो पानी राकेश ने पी लिया, पी लिया भैया, अब तो नहीं पियोगे उसको? मित्रों से और पूछ लो, जो पानी आप पी चुके हो अब तो नहीं पियोगे ना? राकेश अपने मित्रों से पूछ लो, नहीं अभी आप कहोगे गुरुजी क्या बोल दिया आपने?
जो राकेश ने पानी पी लिया है, अब तो राकेश नहीं पिएगा उस पानी को। मित्र, चेहरा तो कह रहा पढ़ा लिखा जीव है। भैया पढ़े हो ना, राकेश पढ़ाई तो की है ना, ठीक है। वर्तमान का विज्ञान कहता है ऊर्जा का विनाश नहीं होता, ठीक है। इसको जिनागम और गीता, सुब्रत सागर जी, यदि मैं देखूं गीता को सामने विराजमान करूं और आगम को सामने विराजमान करूं और मेरे से व्याख्या कराई जाए, लोग तड़प जाएंगे, बोले महाराज जी क्या बोल रहे हैं। नयम अस्तो जन्म सतो विनाशो, नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो। शंभु स्तोत्र का मैं सूत्र बोल रहा हूं, गीता में सूत्र लिखा हुआ है। अब गीता में जिन सूत्रों की व्याख्या की है, सत असत असत सत, विषय कठिन चल रहा है, पर सभा की शांति क्या बोल रही है। कठिन हो कोई दिक्कत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। जिसका स्वाद राकेश लेते हैं उसको राकेश बनाना जानते हैं। भैया राकेश फैनी बनाना जानते हो? फैनी फैनी बनाना जानते हो? मुखिया से पूछो, भैया फैनी बनाना जानते हो? फैनी पता नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं है। सिमैया, सिमैया, हाँ। अब देखो जो सिमैया है ना, खीर बनाते आप सिमैयों के आटे से, वो मशीन में ऐसे डाल करके, जैसे आप जबा बोलते हो, जबे की खीर, चलो चलेगा। भाषा में नहीं जाना, वो कभी भाषा के चक्कर में भूखे मत रह जाना। मैं गया कर्नाटक भाई, अब कर्नाटक में लोग थाली दिखाएं, तो मैंने सोचा, बोले विश्व नीरू, विश्व नीरू, तो विश्व नीरू, विश्व नीरू क्या अर्थ होता है? मैंने कहा विशुद्ध सागर जी, भाषा मत सी सुनो, तुम वस्तु देखो। देखो रहा कि सारा जगत इसी में मर रहा है, भाषा सुनकर के तुम परेशान हो गए। जितने हमारे भारतीय छात्र हैं, ये भाषा के चक्कर में बेचारे अज्ञानी हो रहे हैं। यदि जितना विषय अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा है, वो हमारे देश के बच्चों को शुरू से हिंदी में पढ़ाया है, सारी परीक्षा दिलाई जाए, इनकी बुद्धि संसार की सबसे बड़ी बुद्धि है। और जहां किसी ने दूसरी भाषा बोली, राकेश घबरा गया, वो तो बहुत ज्ञानी है। मित्र, हम भाषा से ज्ञानी की खोज नहीं करते हैं, हम सिद्धांतों के निर्णय से ज्ञानी की खोज करते हैं। अब मैं जब कर्नाटक गया ना, उन्होंने ऐसे थाली दिखाई, बोले गुरुजी हालू, गुरुजी हालू, ठीक है। तो मैं जब सिर नीचे की ना, देखो पूरी थाली खाली हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा खाने को तुम्हारे लिए। मैंने आंख ऊपर किए और सामग्री देखी, मैंने डबल ज्ञान प्राप्त करते अपन। उन्होंने बोला विश्व नीरू, तो मैंने ऐसे देखा क्या बोल रहे हैं। उस बर्तन में रखा था गर्म पानी, तो भाषा का ज्ञान हो गया, वस्तु का ज्ञान हो गया। गर्म पानी को बोलते कर्नाटक में विश्व नीरू, ठीक है, कन्नड़ी में। और हालू, हालू मतलब दूध, हालू मतलब दूध। तो मैंने क्या किया, अब भाषा नहीं सुनना है, भाषा सुनने के साथ वस्तु को देखना है। तो उनको कहने दो, आपको तो सामग्री दिख रही ना। ऐसी जगत में
भाषा को देखोगे तो तुम देश के टुकड़े कर दोगे। कन्नड़ अलग हो जाएगा, तेलंगाना अलग हो जाएगा, आंध्र अलग हो जाएगा, मित्र महाराष्ट्र अलग हो जाएगा, उत्तर प्रदेश अलग हो जाएगा। कल यहाँ में आया जब परसों, तो यहाँ के लोग बोल रहे थे, महाराज जी आए, बोल भाई महाराज जी आए क्या? बोले बहुआ जी बहुआ। ओह क्या गजब का बोल रहे लोग, क्या बोले? तो बहुआ जी बहुआ यही तो बोल रहे थे आप। तो मैंने कहा 2-3 बार सुनने दो, ये बोल क्या रहे हैं। अपने अपने अर्थ समझ लिया। जैसे बुंदेलखंडी में बोलते ना वाह, उसका अर्थ क्या? बहुआ जी बहुआ, वाह वाह है ना। अच्छा अच्छा, तो कभी किसी भी व्यक्ति घर में देखो, माता हो यहाँ बिटिया में बैठी है, ससुराल जाओ तो अपने घर की नहीं चलाना, माँ के घर की चलाओगे तुम कभी घर उस घर की मालकिन नहीं बन पाओगे। वहां जाके देखो, समझो, रीति नीति का ज्ञान करो। और सासू कितनी कितनी खराब हो, तुम तो पैर छूते रहना। तुमको मालूम है इसकी सौमीन तो मैं ही बनने वाली हूं, कितने दिन की है। वो अपनी मां की एक बात नहीं मानना, ये ध्यान दीजिए, अपनी मां की एक बात मत मानना। बोले क्यों? बे माताएं बिरली होती हैं तो यूं कहें कि बेटी अब तुम्हारी मां सासू है। बे माताएं ज्यादा होती हैं, सास एक सुना तुम 4 सुनाना। और जिस बेटी ने ऐसी बात मान ली, वो बेटी उस घर में कभी सौमिनी नहीं बन पाएगी, दासी जैसी रहेगी। और जिसने ये मान लिया, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। आज सासू तगड़ी है, ये तो बुढ़ी होगी, मालकिन तो वही होंगी ना। देखो कितनी ताली बजाई लोगों ने। और ऐसी मां बनना उस घर की, ऐसी मां बनना उस घर की, जैसे कि देव की बनी, जैसे कि मां मर्दों भी बनी। देव की बनी जिसने कृष्ण को जन्म दिया, कौशल्या बनी जिसने राम को जन्म दिया, और इन सब के जन्म के पहले मां मर्दे भी बनी जिसने ऋषभ देव को जन्म दिया। अब सुनिए ध्यान से, एक लोटा पानी। अब राकेश कह रहा भाई मैं गुरुजी वो पानी नहीं पीऊंगा। यदि एक लोटा पानी राकेश भैया समझ में आ गया, मैं चुनौती देता हूं, हमारे देश के जितने नेता अभिनेता के साथ साथ जितने साधु महात्मा हैं, उन सबकी आंख खुल जाएगी, सबकी आंख खुल जाएगी। एक लोटा पानी। राकेश एक बार पुनः विचार करो, जो पानी पी चुके हो वो पानी पियोगे कि नहीं पियोगे पुनः? चला गया ना अंदर, बस ज्ञानी चला गया ना अंदर। भाई तू तो युवा है, अंदर चला गया ना। हे मित्र, जो अंदर गया है वो बाहर आएगा कि नहीं आएगा? जो अंदर गया वो बाहर आएगा कि नहीं आएगा? वो बाहर आएगा तो कहां जाएगा? बाहर जाएगा, आएगा तो कहां जाएगा? नाली में जाएगा ना। नाली से कहां जाएगा? नाले में जाएगा। और नाले से कहां जाएगा? नदी में जाएगा। और नदी से कहां जाएगा? माना कि समुद्र में भेज दीजिए आप, तो समुद्र में जाएगा और समुद्र से बाष्पित होगा, फिर कहां जाएगा? फिर तुम्हारी छत पर पुनः बरसेगा। वो मित्र पुनः नदी में आएगा और कुछ दिन बाद वही पानी राकेश के लोटे में पुनः पधार जाएगा। पुनः पधार जाएगा। और राकेश कहें अब कौन बाहुआ भाई वाह। और राकेश कहें गुरुजी मैं वो पानी पीती नहीं हूं।
कौन सा जो पी चुका हूं। मित्र विश्वास मानिए, नैवम सतो जन्म शतो विनाशो नैव न अस्तो जन्म। राकेश, जिस व्यक्ति ने गीता को अच्छे से पढ़ा होगा उनसे आज पूछना, जो गीता के विद्वान हो, बोले मैं आज सुन के आया हूं, सत्य का विनाश नहीं होता, असत्य का उत्पाद नहीं होता। इस सूत्र को बिल्कुल पैक कर लीजिए, सील बंद कर लो और इसको सील बंद करके अब व्याख्या करना चाहिए। जो भेदभाव कर रहे हैं ना, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। देखो, वर्ण व्यवस्था का ध्यान तो रखो अपने कुलाचार के पालन के लिए। वर्ण व्यवस्था का ध्यान रखो अपने कुलाचार के पालन करने के लिए। वर्ण व्यवस्था का ध्यान मत रखो देश में भेदभाव करने के लिए। बहुत गहरा सूत्र है। अब राकेश, बुरा तो नहीं लग रहा? राकेश मित्र बेटा है, ठीक, अब तो मेरे सारे काम बन गए। राकेश क्षत्रिय पुत्र है कि ब्राह्मण पुत्र? राकेश क्षत्रिय पुत्र। मित्र, राकेश क्षत्रिय के कुल में जो बेटा आया है वो कहां से आया है? हे मित्र, मां की गोद में बेटे नहीं होते, पुत्र हो सकते, जीव नहीं होता। नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो। राकेश ने पानी पिलाया वो बच्चे को, तुम्हारे पीछे बैठा है। उससे मैंने पूछा, बेटा पानी कहाँ पी के आए हो? वो यही कहेगा राकेश जी के घर से पिया है। पर मेरे से पूछो, मैं कहूँगा तूने राकेश के घर के लोटे से पानी पिया है। राकेश के घर के लोटे से पानी पिया है, राकेश का पानी नहीं पिया। पानी किसका था? राकेश के घर में जो बेटे ने जन्म लिया है उसकी मां छत्राणी है, पिता क्षत्रिय है, कुल की दृष्टि से क्षत्रिय पुत्र है। लेकिन पुत्र आया कहां से है? जो भी भारत में बच्चा जन्मे, माताओं ध्यान दो, जो भी भारत में बच्चा जन्मे उसको पहले इतना सिखा के रखना, पुनर्भव होता है। वो पुनर्भव नहीं सिखा पाए, ये मंदिरों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और राकेश पूरा देश चारवाकी हो जाएगा। यावम जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घोरतम पिबेत भस्मी भूत देह से पुनरागम कुतः। ये सिद्धांत चारवाक दर्शन का है। जब तक जियो सुख से जियो, घर में खाने को ना मिले राकेश भैया ऋण लेके घी पियो। बोले क्यों? किसने जाना स्वर्ग, किसने जाना नरक, किसने जाना पुनर्भव। और यदि राकेश अपने बेटे से कहा बेटा मंदिर चले जाओ, और पुत्र कहे पिताजी क्यों जाऊं? बेटा भव सुधर जाएगा। और पुत्र कहता पिताजी किसने देखा भव? तो राकेश को सिर पकड़ना पड़ जाएगा। मुझे नहीं था मालूम कि मेरे उज्जवल कुल में ये चारवाकी ने जन्म ले लिया। सुनो माताओं, यदि आपने अपने बेटे से कहा मंदिर जाओ और बेटा कहता है तुम ही स्वर्ग नरक जाओ, कोई स्वर्ग नरक नहीं होता, यदि ऐसा बोला तो तुमको सिर पकड़ के रोना चाहिए कि तुम्हारे कुल में, तुम्हारी कोख में एक चारवाकी ने जन्म ले लिया। वो जैन नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, शूद्र ब्राह्मण नहीं है, वो चारवाकी हो गया। आत्मा को पुनर्भव, जीव का पुनर्भव। जो भी धर्म कर्म कर रहे हो क्यों कर रहे हो? अगला भाव सुधरे, यही भाव है ना।
यदि अगला भाव सुधरने की बात कर रहे हो, एक लोटा पानी जो आकाश से लोटाकाश में गया, और लोटाकाश से पेटाकाश में गया, और पेटाकाश से पुनः आकाश में आ गया। हमने प्रथम अवस्था में पूछा, भैया राकेश वो पानी पुनः पियोगे कि नहीं पियोगे? अब बोलो राकेश भैया पियोगे कि नहीं पियोगे? देखा बोला। अब भैया कह रहा पीऊंगा। बोले क्यों पियोगे? राकेश बात ऐसी है, हम सब भारतीय लोग विदेशियों की बुद्धि से छल गए। ऊर्जा का विनाश नहीं होता। इस शब्द को सुना तो आपके मस्तिष्क में कोई वैज्ञानिक आ गया, ठीक है। वस्तु परिवर्तन को प्राप्त होती है, कोई वैज्ञानिक आ गया। जबकि अनादि अनंत सनातन परंपरा कह रही है, जिन शासन में कब से लिख के रखा हुआ है, वस्तु परिणमनशील है, वस्तु विनाशशील नहीं है। परिणमन का नाम विनाश है, लेकिन अभाव नहीं है। जो पानी पेट में गया था वही पानी तो पुनः आकर के हमारे गिलास में आ गया। बदलते 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 वस्तु तो उतनी ही है। आज तक विश्व में किसी भी पदार्थ की संख्या कम नहीं हुई है और किसी पदार्थ की संख्या बढ़ी नहीं है। कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल चल रहा है। राकेश से मतलब मैं सबको समझा रहा हूं। भैया राकेश अभी आप कहां पर हो? यहां पर हो। इस समय राकेश का घर में अभाव है कि नहीं? इस समय राकेश का घर में अभाव है कि नहीं? घर में अभाव है राकेश का, न कि राकेश का अभाव है। समझो, राकेश का अभाव है कि राकेश का घर में अभाव है? बोलिए बोलिए, कि राकेश का अभाव है? भैया समझ में आ रहा ना? मैंने पहले पूछ लिया, पढ़ा लिखा जीव है। राकेश का अभाव नहीं है, राकेश का घर में अभाव है, बराबर। अब यहां पर जो संख्या पूरा मंडप भर गया, बोले बहुत भीड़ है, तो कोई वक्ता प्रवचनकार साधु महात्मा ये ना सोचे कि इतनी जनता बढ़ गई। एक भी नहीं बढ़ा। जो यहां बैठे हुए हैं उनके घर में सबका अभाव है। सही बात है, घर में सबका अभाव है। और यदि घर में सद्भाव हो गया सबका, तो मंडप खाली हो जाएगा। होगा? तो जो जीव पूर्व भाव में किसी दूसरे घर में था, वहां से आया, सो राकेश का बेटा हो गया। सत्य है। राकेश अब बुरा नहीं मानना। मित्र, पता नहीं आपका पिया पानी कितनों ने और पिया। अब तो मान लेगा जल्दी भाई। और राकेश पता नहीं कितनों का पिया गया पानी राकेश ने पिया। सत्य है। देखा बोला। एक सूत्र है, वो आप सब समझते हो। काने से काना, काने से काना ना कहियो, बुंदेलखंडी शब्द है। काने से काना ना कहियो, बुझे रूठ। और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई ये फूट। उससे तुम काना कहो रूठ जाएगा, उसे धीरे भैया बोल तेरी फूट कैसे गई है। ऐसे समझिए, जो पानी मैं पी रहा हूं, लेकिन मछली ने पिया पानी, मेढक ने पिया पानी, ओह ओह, मछली ने पिया पानी, मेढक ने पिया पानी, मगरमच्छ ने पिया पानी। वही पानी पी करके वो नदी में लघुशंका नहीं करना है क्या? अब तुम ये देखोगे भाई मैं किसी का मूत्र नहीं पीऊंगा तो बेटा मर जाओगे, इसलिए आप लोटे का स्वच्छ पानी पीना सीखो।
मालूम भैया राकेश, एक कन्या उच्च कुल की थी, उसकी बेचारी की मृत्यु हो गई। वो बगल में एक शूद्र के घर में उसने जन्म ले लिया। ठीक है, मैंने आंखों से देखा। अब वो बिटिया जब बड़ी हो गई तो कहती वो मेरी दादी है, वो मेरे पिताजी हैं। उसको जाति सुन हो गया और घर में घुस आई, मेरे खिलौना दे दो। अब जो उसकी बुआ थी, बुआ, वो डंडा लेके दौड़ पड़ी, बोले भाग यहां से, घर खराब कर रही है। मैं भी छोटा ही था, वो मकान दोनों के बिल्कुल लगे हुए थे। बोली भाग यहां से। अब बे मुझे समझ रहे थे बच्चा। देखो ये बहुत बड़ी भूल है बड़ों की, बच्चों को बच्चे समझना मत। उन्होंने क्या समझ लिया, छोटा सा बच्चा है। राकेश, मैंने वहां पर क्या देखा, संसार की लीला देखो। जब वो कन्या मरी थी तब भी मैं वहीं था। पूरा परिवार रो रहा था, बिलख रहा था। वो आज वो कन्या जन्म लेकर के कह रही कि मेरे घर है, मेरे खिलौने दे दो। बोले शूद्र की कन्या है, घर अशुद्ध हो जाएगा, बाहर करो। राकेश, मैंने वही निर्णय किया मन में, किसी को पता नहीं रहस्य, आज मैं आपको बता रहा हूं। मैंने निर्णय किया संसार ऐसा है कि जबकि वही पानी सब पी रहे हो, अपने लोटे में आ जाए तो शुद्ध मानते हो और दूसरे के लोटे में अशुद्ध मानते हो। वो कन्या देखो, जब इनके घर में थी तो गोदी में बिठा के दूध रोटी खिलाते थे। आज शूद्र के घर में जन्म ले लिए, उसको डंडा मार के भगा दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गया इस बात पर कि संसार को जीव से प्रीति नहीं है, संसार को जीव से प्रीति नहीं है। बहुत संभल के सुनना। राकेश के घर में एक गाय थी, वो गाय थी, प्रतिदिन सेवा करते थे राकेश भैया। और वो गाय जो है ना, एक दिन उन्होंने बेच दी और जिसके हाथ में रस्सी पकड़ाई, थोड़ी दूर चली गाय, एक गड्ढे में उसका पैर फंस गया, वो गाय का पैर टूट गया। राकेश भैया वो सामने वाला राकेश क्या मुस्कुराया, बोल देखो हमारी संपत्ति नहीं मिटना थी, हमारे यहां से बिक गई, उसका पैर टूट गया, हमारे धन तो बच गया। ओहो हो, तुमको गाय से प्रीति नहीं थी, तुमको धन से प्रीति थी। गाय से प्रीति होती तो यूं कहते भले बिक गई हो लेकिन उसके मल्लम पट्टी होना चाहिए, क्योंकि जीव तो है। अद्वैत, अद्वैत। अब ये द्वंद्व चल रहा है तो संसार में न वस्तु कम हुई आज तक, न वस्तु अधिक हुई आज तक। जो राकेश घर में बच्चा जन्मा है, राकेश यदि खोज कराएंगे, कोई महाज्ञानी से पूछेंगे, और उन्होंने कह दिया राकेश भैया ये बालक शूद्र के घर से मैं था, आज तुम्हारा बेटा हो गया है। ये संभव है कि नहीं? संभव है ना? है? जब संभव है तो मित्र, जो पानी बदल बदल के मेरे लोटे में आ सकता है तो मेरी संतानें भी बदल बदल मेरे घर में आ सकती हैं। इसलिए किसी से विरोध मत करो। जो कल तुम्हारे घर की शोभा बढ़ा रहे हैं, परसों दूसरे घर की शोभा बढ़ाएंगे। प्रत्येक वस्तु जो है सो है, जो है। अब इसमें अद्वैत की खोज करो। सारस्वत जी, महात्मा समर्थ सागर जी, अद्वैत की खोज करो। एक भिन्न प्रकार का अद्वैत, फिर मैं आगे जाऊंगा अंतरंग के अद्वैत में। अद्वैत ऐसा देखिए, मैं जीव द्रव्य हूं, ये भाई जीव द्रव्य है, जितने जीव हैं सब जीव हैं, बराबर। सब में जीवत्व भाव खोजोगे और जीवत्व भाव खोजेगा जीव तो देखेगा मैं भेदभाव किसमें करूं, एकत्व तो देखेगा, एकत्व तो देखेगा। भाई यदि अद्वैत नहीं देखा राकेश भैया तो भूखे मर जाओ। जितने महात्मा बैठे ना, ये यहाँ पर बैठे इस मंच पर, देश में जितने बड़े बड़े उच्च कोटि के साधु वर्ग हैं, इन सबको भी एक बार सोचना पड़ेगा।
मित्र, जो रोटी तुम्हारे हाथ पर आई है वो दाना किस किस किसान ने नहीं उगाया? क्या किसान ब्राह्मण नहीं हो सकता? क्या किसान क्षत्रिय नहीं हो सकता? क्या किसान वैश्य नहीं हो सकता? क्या किसान शूद्र नहीं हो सकता? किसी व्यक्ति ने कौन से खेत में खेती की है, उसकी रोटी तुम्हारे हाथ पर आई है। मित्र, ग्रहण करोगे कि नहीं करोगे? और ये सोच लिया ये तो शूद्र के खेत का गेहूं है, तुम रोटी नहीं खा पाओगे। ओ कहीं मित्र बहुत अच्छा है कि बेज्ञानी आज तुम्हारे सामने नहीं है, जो ये बता रहे हो ये बालक अमुक घर से तुम्हारे घर में आ गया है। एक बालक था, उसने क्या किया भोला? पद्म पुराण में लिखा हुआ है, एक बालक था, वो अपने बेटे का ही बेटा हो गया। समझ में आना मैं क्या बोल रहा हूं? अपने ही पुत्र का पुत्र हो गया। संभव है? अपने ही पुत्र का पुत्र हो गया। जब अपने पुत्र का पुत्र हुआ, उसको जाति सुन हो गया। बोले ये तो मेरी बहू है, ये मेरा बेटा है। अब वो अज्ञानी बच्चा क्या सोचता है, जो मेरी बहू थी उसे मां कैसे कहूं? वो सोचता मां कैसे कहूं। इतने में इतना बड़ा हो गया, लेकिन उसने मुंह से बोला ही नहीं। तो सब लोग सोचते बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा गूंगा है। एक दिन एक मुनिराज की सभा में पहुंचा, सभी लोग बैठे हुए थे। चमत्कार की बात महाराज ने बोला, बालक ये संसार की यही लीला है, कौन माँ होता, कौन पुत्री होता, कौन पिता बनता है, इसमें तू माँ को माँ कहना सीख बेटा। ये किस धुंध में पड़े हो? वर्तमान को देखना पड़ेगा, भूत को देखेगा तो किसी से बोल नहीं पाएगा। और बच्चा बोल पड़ा, हे स्वामी तुम्हारी जय हो। दुनिया ने ताली बजा दी कि आज पहली बार बोला है, क्योंकि बच्चे को पता चल गया गुरुजी ठीक कह रहे हैं। अद्वैत, अनेक द्वैतों में एकत्व खोजना एक अद्वैत, पर ये अद्वैत संसार का संबंध है। अध्यात्म का अद्वैत, वो अध्यात्म जो अद्वैत है उसमें खोज कर रहे हैं। मैं मात्र मैं। नदियों का पानी समाप्त, राकेश लोटे का पानी समाप्त, बर्तनों का पानी समाप्त, समुद्र का पानी समाप्त। अब मित्र मिलिए, पानी किसका है? समुद्र का पानी समाप्त, नदी का पानी समाप्त, नालों का पानी समाप्त। अब मिलिए, नदी में पानी आता है, समुद्र में पानी आता है, नाले में पानी आता है, लोटे में पानी आता है, गिलास में पानी आता। पानी किसका है? दादा अब सुनो, पानी किसका है? समझो मैं क्या बोल रहा हूं, पानी किसका है? ये जो उत्तर मिलेगा यही सत्य होगा। नदी का पानी समाप्त, नाले का पानी समाप्त, पानी किसका है? बालक कुछ समझ में आना, पानी किसका है? पानी किसका? किसका? संबंध समाप्त कीजिए, अब हटाओ सारे संबंध। पानी किसका है? राकेश भैया क्या बोल रहे हो? हैं? ईश्वर का भी नहीं। स्वामी हटा दीजिए, सारे स्वामी हटाओ। पानी किसका है? पानी पानी का ही है, किसी का नहीं है। पानी पानी का ही है।
ओहो, अब समझिए, कोई मेरे से कहे कि माता पिता के, कोई मेरे से कहे अपने गुरु के शिष्य हैं, कोई कहे प्रभु का भक्त है, कोई कहे हमारे गुरु हैं। मित्र तुम सब बोलते रहिए, पर मैं किसी का नहीं हूं, मैं तो मेरा ही हूं, जगत का नहीं हूं। राकेश, कितनों को लेके आए हो, कितनों को लेके जाओगे? मैं ईमानदारी से कह रहा हूं राकेश, घर में बोल मत देना कि यदि आपने ये बोल दिया कि मैं अपने साथ 4 को लेके जाऊंगा, मालूम घर वाले तुम्हें पहले से विदा कर देंगे, बोले भैया तुम बाहर चले जाओ। ओ मित्र, 4 जो लेके जाएंगे वे मुझे लेके नहीं जाएंगे, मुर्दे को लेके जाएंगे। आज तक मुझे कोई लेके गया ही नहीं है, और राकेश तुमको भी लेके नहीं जाएंगे। ये तो व्यवहार बोलता है कि अमुक को लेके गए 4 कांधे लगा करके, जिसमें कांधे लगाएंगे वो हम नहीं होंगे, वो मुर्दा होगा, तो मैं हूंगा, उसमें कोई के कांधे लगते ही नहीं है। आत्मा को आज तक किसी के कांधे नहीं लगी। सत्य है, सत्य है। आहा, देखा, 1 घंटे में समझ में आ गया, बिल्कुल सत्य है। अब राकेश समझिए मित्र, दूरियां बनाती हैं। जितने देश के साधु महात्मा हैं सब एक साथ बैठे हैं और तत्व की व्याख्याएं चलने दो, फिर समझ में आएगा हम भेद किसमें कर रहे हैं। लोटों में भेद है, पानी में भेद नहीं है। पानी तो जो है सो है। भाई ठीक हो? देखा, वो मुस्कुरा गया। भाई ठीक है। अब राकेश देखो, दुनिया में मित्र एक अच्छी बात समझना, अपना जीवन जीना बहुत कठिन हो गया है। कोई बहुत बड़ा साधु बन जाए, बहुत बड़ा नेता बन जाए, अधिकारी बन जाए, अपना जीवन समाप्त हो जाता उनका। उनको बन के बैठना पड़ता है, बराबर है, बन के बैठना पड़ता है। और राजेश भाई अध्यक्ष जी, शादी हो गई क्या? ईमानदारी से खड़े हो जाओ। राकेश अध्यक्ष जी 1 मिनट के लिए खड़े हो। भैया सही बताना, जैसे मित्रों के साथ तुम मुस्कुराते थे, जिस दिन तुम्हारी शादी होने गई थी उस दिन कैसे जा रहे थे? सही बोलो, सही। सिर कहां था? जमीनें देख रहे थे ना? पगड़ी बंधी हुई थी। कैसे दूल्हा जाता है, याद करो अपने अपनी, दूल्हा कैसे बन के जाता है। हे मित्र, जब दूल्हा बन के जा रहे थे तो दृष्टि राकेश भैया नीचे थी आपकी, सत्य है। अब सोचो, जैसे दूल्हा बन के हम जा रहे थे, ऐसे मुर्दाज बन के जाते तो आज कहां होते। ये बनावटी भेष में ही तो दुनिया ठगी गई। तुम्हारी सासू की बिटिया तुमसे ठग गई और तुम उससे ठग गए, क्योंकि मंडप में दोनों बने बैठे हुए थे। जब घर में मिले हो ना, तब सत्य का पता चला है कि आप कैसे हो और वो कैसी है। बराबर है ना? बैठ जाओ। बेचारा गंभीर हो गया। ओहो हो भैया, सुनना क्या नहीं, एक कमरे में जा करके अपने में होके जिया करो, क्योंकि इनके बीच में तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। ज्यादा प्रीति बढ़ाओगे ये तुम्हारी कीमत नहीं करेंगे, तो इनसे तो दूरी बना के रखना। लेकिन जब अपने कमरे में पहुंचो तो सब में एक होके जीना, नहीं तो कभी मनुष्य बन के हम चले जाएंगे, वो मालूम नहीं चल पाएगा हमने मानवता का आनंद लूटा ही नहीं है। समझ में आ गया? आ गया? जब आए थे राकेश भैया तब दूसरा था,
अब घर जाएगा तो दूसरा जाएगा। बोले क्यों? पहले ही सोच क्या था, लोग पता नहीं जैन मुनि महाराज पास जा रहे हैं, बिल्कुल बन के आया था। अब यह इतना खुल गया भाई। बोले ये तो बात हमारी साची है कि जगत में एक भी वस्तु बढ़ी नहीं है, एक भी घटी नहीं है, सत्य का विनाश नहीं है, असत्य का उत्पात नहीं है, ऊर्जा का विनाश नहीं होता। ये सिद्धांत किसी वैज्ञानिक का नहीं है, ये वस्तु स्वभाव है। बताने वाले को बनाना वाला मान लेना, यही अज्ञानता है। बताने वाले को देखो, राकेश, जगत में जो भी कर्तावादी दर्शन खड़े हुए हैं, बताने वाले को बनाना वाला मान लिया। बताने वाले लोग बहुत हुए देश में। हमें शिक्षक से शिक्षा लेना चाहिए कि माता पिता बना लेना चाहिए? विषय पकड़ना। शिक्षक से शिक्षा लेना चाहिए कि उसे अपना माता पिता बना लेना चाहिए? शिक्षक शिक्षक ही है और मेरे माता पिता नहीं है। ऐसे उपदेश देने वाला है, वो हमारा कर्ता नहीं हो गया है, बताने वाला है। वस्तु त्रैकालिक है। आज तक एक भी वस्तु कम नहीं हुई, आज तक एक भी वस्तु अधिक नहीं हुई है, वस्तु बराबर है। जो पानी तुम्हारे घर में था वही नाले में बह गया, वही बाष्पित होकर पुनः वर्षा होगी, तुम्हारे घर में पुनः आ जाएगा। जो संतान तुम्हारे घर में है उसकी मृत्यु होगी, अगले माता पिता को चुन लेगा, लेकिन संतान तो उतनी ही है। अब चाहे क्षत्रिय कुल में जाए, वैश्य कुल में जाए, शूद्र में जाए, ये विभाग कौन करेगा? भेजने का विभाग कौन करेगा? भगवान। भेजने का विभाग भगवान नहीं करेगा, तुम्हारा कर्म करेगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसे करही सो तस फल चाका, करता है कर्मणाम मुक्तात्मा मृत्यु वहिरंतर उपाया तेषा मुक्तत्व में भी। हे जीव, जैसा तूने कर्म किया है गमन वैसा होगा। परमात्मा मात्र देख रहा है। परमात्मा मात्र देख रहा है। बस वो बालक पीछे, दिव्यांश इधर आना जरा, समय नहीं बेटा, जल्दी आओ, सबको अपने अपने घर जाना है। नाचना जानते क्या? नृत्य करना जानते हो क्या? करके दिखाओ जरा, जल्दी करो, समय नहीं है। उधर वो कैमरे में आना चाहिए। हाँ ठीक, बहुत हो गया। मुस्कुराना जानते क्या? उस कैमरे में आना चाहिए। रोना जानते क्या? रो के दिखाओ, उधर मुड़ जाओ। ओहो ठीक ठीक बेटा, कैमरे में क्या हो रहा है? उसने तुमको नचाया कि रुलाया कि मुस्कुराया? उसने क्या किया है? कुछ नहीं किया ना। कैमरे ने क्या किया? कुछ नहीं किया ना। पर जब तुम रो के दिखा रहे थे उसमें आ रहा था कि नहीं? मुस्कुरा रहे थे उसमें आ रहा कि नहीं? नृत्य कर रहे उसमें आ रहा कि नहीं? बस समझ बेटा, परमात्मा उस कैमरे के समान है, उसमें सब झलकता है लेकिन करता कुछ नहीं। जो जो तुम कर रहे थे तस्वीर वैसी उसमें आई कि नहीं? जो जो तुम कर रहे हो कर्म का बंध वैसा होगा और गति वैसी होगी। और अज्ञानियों ने कह दिया भगवान ने मुझे गरीब बना दिया। भगवान गरीब बनाने आ जाएगा तो भगवान को हिंसा का दोष नहीं लग जाएगा। भगवान ने अमीर बना दिया, भगवान अमीर बनाएगा तो भेदभाव नहीं हो जाएगा। इसलिए भगवान भी त्यागी है। भगवान किसी को गरीब भी नहीं बनाता, अमीर भी नहीं बनाता है। तुलसीदास को लाइन दोहराते रहना चाहिए, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। भगवान बनाने नहीं आया था, मिटाने नहीं आया था। सत्य है, जैसा तुमने दृश्य दिखाया वैसा कैमरे में आ गया है। जैसा जियोगे वैसा बनोगे, बैठ जाओ। अब मत कहना भगवान ने मुझे बिठाल दिया। भैया काम बनते पर भगवान भाग जाता है,
काम बने ना तो आदमी क्या मैंने किया है, वो काम बिगड़ने लग जाए तो कहता भगवान ने बिगाड़ दिया। नहीं, भारत में सबसे कोई सीधा साधा है उसका नाम भगवान है, सबसे सीधा साधा भगवान है। इसलिए ज्ञानियों आज का विषय समझना, द्वैत द्वैत अद्वैत अद्वैत। जब अध्यात्म का अद्वैत खोजोगे तो पानी किसका, पानी किसका, पानी का। ऐसे मैं किसका हूं, आप किसके हो। बस राकेश अब घर में जाना और बेटे की मां पूछे आओ सोमी, बोले किसका सोमी, किसका सोमी। आपने वासिष्ठ रामायण का नाम सुना, वासिष्ठ रामायण। वासिष्ठ रामायण में रामचंद्र जी की व्याख्या लिखी हुई है और रामचंद्र जी ध्यान में बैठे हुए हैं। दशरथ जी ने कहा अहो राम उठो, उपासना करो, भोजन करो। मालूम राम क्या बोलते हैं, न हम रामो हम न हम दासरथी अहम अरहस रूपो हम। एक दिन सुब्रत साहब जी मैंने वासिष्ठ रामायण को पढ़ने के लिए खोला और जैसे ही खोला वही प्रश्न सबसे पहले निकल पड़ा जिसमें राम करे ना हम रामो हम ना हम दासरथी अहम अरहस रूपो हम। मैं राम नहीं हूं, मैं दासरथी नहीं हूं, मैं अरहस रूप में एको हम। अब बोलो बेटा तुम किसके हो। ज्ञानियों किसके हो, स्वयं के हो ना। जिस दिन ये पता चल जाएगा मैं स्वयं का हूं उस दिन सारे संबंध समाप्त हो जाएंगे और परम ब्रह्म की उपासना में राकेश उतर जाएगा। अब कहना बेटा, बेटा कहे पिताजी, तो राकेश कहना किसका पिता, कौन पिता। ये संबंध हो सकते हैं, ये संबंध हो सकते हैं। संबंध 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 स्वभावनीय शुद्ध नया एकत्व, शुद्ध नए का विषय है एकत्व भाव। जाओ आपका समय हो गया, वो आज घर में बैठ करके यदि समय मिल जाए तो 1 मिनट जरूर चिंतन कर लेना मैं किसका हूं। पक्का सभी के लिए नियम है, 1 मिनट बेटा चिंतन कर लेना मैं किसका हूं। और जिस तुमको मालूम था मैं किसका हूं, बस समझ लेना मैं किसी का हूं ही नहीं हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की